ये हमारा धर्म होगा, दायित्व होगा, हम उसकी रक्षा करेंगे। और इस प्रकार से चर्चा करते हुए मानस में तुलसी वर्णन करते हैं। अब आइए प्रसंग दोहे में वर्णन। गीतराज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाई, गोदावरी के निकट, वर्तमान में नासिक से चलने पर या पहले ये स्थान था। गोदावरी के किनारे 5 बट वृक्षों के बीच में तिनकों की कुटिया बना करके परमात्मा राम रहते। मैया जानकी ने इस कुटिया के आसपास सुंदर तुलसी के वृक्ष लगाए, उनका सिंचन करती हैं। फूलों के वृक्ष लगाए, कदली के वृक्ष लगाए। लक्ष्मण जी गोदावरी से जल लाते हैं और जानकी उन वृक्षों का सिंचन करते हैं। मृग और खग ये जानकी के पास आके सीता का दर्शन करके राम जी को निहार करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं। हमारे यहाँ कवियों ने अपनी कल्पना में एक बात लिखी कि यहाँ तो एक जानकी की प्रिय हो गई थी, पालित हो गई थी, सीता जी से प्रेम करती थी, एक गिलहरी भी आया करती। तो इस प्रकार से भगवान वहां निवास करते हैं। राम जी ने जब से इस स्थान पर निवास किया तो महात्मा जो आसपास रहते थे वो सब सुखी हो गए, उनका कष्ट दूर हो गया। दिन प्रतिदिन ये क्षेत्र सुहावना बन रहा था, इसकी सुंदरता बढ़ रही थी। खग, मृग, जीव जंतु सब आनंदित हो रहे थे। एक समय की बात है कि भगवान सुखानुभूत करते हुए परमात्मा राम पर्णकुटी के बाहर बैठे हुए थे। बाबा ने वर्णन किया था, एक बार प्रभु सुख आसीना, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार प्रभु सुख आसीना, जय सिया राम, जय सिया राम। लक्ष्मण बचन, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, जय सिया राम, जय सिया राम। लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, जय सिया राम, जय सिया राम। मोहि समझायो, मोहि
थे। सुख आसीना, आसीन माने बैठे। लक्ष्मण जी ने राम जी से छल रहित वाणी में कुछ प्रश्न किए, प्रार्थना की पहले, और कहा सुर नर मुनि आप सबके स्वामी हैं, आप चराचर के स्वामी हैं। मैं उस भाव से आपसे नहीं पूछता, मैं तो अपना समझ करके निवेदन करता हूं, आपसे पूछता हूं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण क्या जानना चाहते हैं? तब लक्ष्मण जी ने वो मर्म, वो प्रश्न सामने राम जी के प्रस्तुत किया। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करो महाराज ज्ञान किसको कहते हैं? बताइए, ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान है क्या? ज्ञान किसको कहते हैं? और वैराग्य किसको कहते हैं? और हे प्रभु, आपकी माया जो विश्व को मोहित करती है, इस माया का स्वरूप क्या है? ज्ञान के बारे में समझाइए, वैराग्य का उपदेश दीजिए, और माया के संदर्भ में भी प्रभु अपने सेवक को समझाइए, और वो भक्ति भी समझाइए। भक्ति क्या है जो आप दया करते हैं और जीव को सहज में प्राप्त हो जाता है? प्रेम से बोलो जय राम। आज का ये मुख्य प्रसंग है जिसमें नवनीत है, गर्त है। राम जी बोली लक्ष्मण, और मन में कोई प्रश्न यदि हो तो उसको भी प्रस्तुत करो। तब लक्ष्मण जी ने निवेदन पूर्वक एक दोहे में एक बात और पूछी। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? जीव यद्यपि ईश्वर का अंश है, लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है, भेद क्या है? ये पूरा मुझे समझाइए। और महाराज कृपा कीजिए, जिसको समझने के बाद आपके चरणों में रति, मेरा प्रेम है, भ्रम, शोक और मोह ये समाप्त। लक्ष्मण जी ने बड़ी विनम्रता के साथ राम जी महाराज से पूछा। परमात्मा राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, हम तुम्हें इसका विस्तार न करते हुए थोड़े में ही समझाने का प्रयास करते। थोड़े में सब कहूं बुझाई, लेकिन एक शर्त है, सुनम तात मन चित लाई। है? अगर जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो मन को भी एकाग्र करना है और चित्त को भी लगाना है। प्रेम से बोलो जय राम। अगर इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो इन बातों का, तो मन को भी एकाग्र करना है
और चित्त की वृत्तियों को रोकना है, चित्त को भी एकाग्र करना है, तब समझ पाओगे बच्चों। मैं एक निवेदन करूं, जीव को सावधान जरूर करना पड़ता है। तो जीवाचार लक्ष्मण जी को परमात्मा राम ने सावधान करते हुए बताया कि तुम्हारा पहला प्रश्न है कहु ज्ञान विराग और माया। तो पहला प्रश्न क्या है? ज्ञान। दूसरा क्या है? वैराग। तीसरा क्या है? माया। चौथा क्या है? भक्ति। पांचवा ईश्वर और छठवां जीव। सातवां भी है। सातवां प्रश्न ये है कि उपाय कौन सा है जिससे आपके चरणों में प्रेम हो और भवजाल कटे। तो राम जी ने पहले प्रश्न का उत्तर पहले नहीं दिया है, सबसे पहले तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, माया का। अब आप ये अनुभव करें कि बिना माया को समझे न हम ज्ञान को समझ सकते हैं, न वैराग्य को समझ सकते हैं। जो भेद करता है पहले उसके बारे में तो समझो। जैसे दूध है, तो दूध से हम मट्ठा भी निकालते हैं और मक्खन भी निकालते हैं, लेकिन मक्खन और मट्ठा दोनों प्राप्त होने में दूध में काम कौन करता है? दूध में ये क्रिया कौन करता है? दूध को फाड़ता कौन है ना? दूध के स्वरूप को बदलता कौन है? इस बात को समझना परम आवश्यक है। वैसे ही ईश्वर और जीव है, ज्ञान वैराग्य भक्ति में जो भेद सर्वथा डालती है, उस माया को समझना पहले चाहिए। इसलिए यहाँ न ज्ञान का निरूपण पहले किया, न वैराग्य का, न ईश्वर का, न जीव का, पहले माया की चर्चा। क्योंकि संसार में प्रभाव किसका है? माया का। माया न होती तो संसार ही न होता, माया न होती तो कोई प्रश्न न होता, कोई उत्तर न होता। तब राघवेंद्र सरकार कहते हैं, सुनो बच्चों, मैं अरुमोर तोरते माया जय बस कीने जीवन का। मैं हूं और ये सब मेरा है। तुम ये हो, ये सब तुम्हारा है। तो मेरे और आपके बीच में, तुम्हारे के बीच में जो अंतर करता है वो कौन है? माया। मकान एक है पिताजी का, लेकिन अब दो बेटे हैं, तो दोनों बेटों के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि आधा हमारा है और आधा बड़े वाले का है। तो ये भाव उत्पन्न किसने किया? माया। तो यद्यपि है किसका? पिताजी का। ये संपत्ति, ये शरीर, ये धन, ये धाम, ये वैभव, ये जो कुछ भी है, ये सब किसका है? राम जी का, भगवान का है। लेकिन इसमें जो भेद उत्पन्न करती है कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है, मैं और तुम, इसका जो अंतर माने द्वैत का जो बोध कराती है, वो कौन है? माया। और इस माया ने संपूर्ण जीव जगत को अपने वश में कर लिया है, संपूर्ण जीवों को वश में कर लिया, कोई इससे अलग नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है, मेरा और तुम्हारा। लेकिन अगर किसी को ज्ञान हो जाए कि न मेरा है और न तुम्हारा है, तो फिर वो माया को कैसे समझेगा?
फिर कौन सा होगा? तब राम जी एक सुंदर व्याख्या देती हुई बोले, गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जाने किसी को जगत का बोध हो गया और वो इस संसार को नाशवान समझता है, तो उसका मेरा और तुम्हारे का तो भाव हट गया। लेकिन माया फिर भी नहीं हटती। फिर गो माने इंद्रियां और गोचर इंद्रियों के विषय है, और जहां तक मन की दौड़ हो सकती है, मेरे लक्ष्मण मेरे भाई, वो सब माया है। जैसे कान है, कान कान इंद्रिय है, और कान का विषय क्या है? शब्द है ना। कान का विषय है शब्द। आंख इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? रूप। ये रूप देखना चाहता है। तो जहां तक भी ये देखती है, कान जहां तक सुनते हैं, हाथ जहां तक कर्म करते हैं, पांव जहां तक जाते हैं, रसना जहां तक स्वाद लेती है, नासिका जहां तक सूंघती है, मेरे भाई लक्ष्मण वो सब माया ही है। गीता में तो गोविंद इसीलिए कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन यदि इसमें बंध गया तो माया में बंध गया, और मन माधव में बंध गया तो माया से हट गया। सो सब माया जानो। लक्ष्मण इसके भेद है। मानो लक्ष्मण जी ने पूछा कि कानों का विषय यदि शब्द है, ध्यान देना, तो हम कथा भी तो सुन रहे हैं। अब इन्हीं कानों से हम प्रशंसा भी सुनते हैं अपनी, और इन्हीं कानों से हम भगवान की कथा भी सुनते हैं। इन्हीं आंखों से हम संसार को देखते हैं, ये भी माया है। और इन्हीं आंखों से हम भगवान का मंदिर में दर्शन भी करते हैं, तो माया तो ये भी है। क्योंकि गो गोचर जहां लग मन, तो क्या दोनों को माया कहेंगे? भजन कर रहे हैं तो हाथ काम कर रहे हैं, तो क्या ये माया है? पांव तीर्थों में जा रहे हैं, तो क्या इसको भी हम माया ही समझें? जब लक्ष्मण जी ने ये बात कही, तब राम जी ने और माया की व्याख्या की और आगे कहा, तेहि कर भेद सुनहु तुम दो, कथा सुनना ये विद्या माया है। माया के दो भेद हैं, एक का नाम है विद्या माया और दूसरी का नाम है अविद्या माया। फ्रेंड्स बोलो जयराम। माया के दो स्वरूप, विद्या माया और अविद्या माया। भागवत में भी वर्णन है कि माया की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। ये छुपाने का काम करती है आवरण शक्ति, परमात्मा को जीव से छुपाती है ये आवरण शक्ति, और विक्षेप शक्ति ये माया को ही
माया की ही शक्ति जीव को ब्रह्म से जोड़ने का काम करती है। तो एक को विद्या कहते हैं, दूसरी को अविद्या। और सरल कर लें, किसी की चुगली करना, अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी जय जयकार सुनना, ये कौन माया है? अविद्या। और भगवान की कथा सुनना, दर्शन करना, ये कौन माया है? विद्या। बिना माया के हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो जय राम जी। वो तो सामग्री है। वेद कहता है कि जीव के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने की सामग्री जो है, उसी को हम कहते हैं प्रकृति, वही माया है। लेकिन माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। एक माया सृष्टि की रचना करती है और एक माया रचित संसार के जीव को भवकूप में डालने का काम करती है। एक माया का बल भगवान का दिया हुआ बल है। देखिए वर्णन करते हैं आगे, राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को बताते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक माया जो अविद्या माया है, उसका रूप दुष्टता का है। ये हमेशा जीव को संसार के कूप की ओर ही खींचती है। और अगर इसके चक्कर में कोई पड़ गया तो ता बस, अगर अविद्या माया के बस में आ गया जीव, तो वो भवकूप में ही पड़ा रहता है, उसकी अधम गति होती है। और एक माया जो विद्या है, एक रचय जग गुण बस जाती। एक माया है जिसके गुणों के कारण ही संसार की रचना होती है। लेकिन विद्या माया में, ध्यान देना, विद्या माया में स्वयं के अभिमान का बल नहीं होता। अविद्या माया में जो दुष्ट रूप है, उसमें अहंकार का बल है कि ये मेरा बल है। तो वो अपनी ताकत से जीव को संसार की ओर खींचती है। और जो विद्या माया है, ये संसार की रचना करती है, लेकिन इसमें स्वयं का बल नहीं होता। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, भगवान की प्रेरणा से ये विद्या माया बलवान होती है, उसमें स्वयं का कोई बल नहीं होता। प्रेम से बोलो जय राम। किसी को कोई कठिनाई, देखो अगर हो तो अभी बता दीजिए, अभी हम और दूसरे ग्रंथ से समझाने का प्रयास करें, लेकिन समझ लो, जो अविद्या माया है, जो दुष्ट माया है, जिसको कहते हैं संसार की माया है, उसमें अपना ही बल है। और जो संसार की रचना करती है, भगवान से जोड़ती है, भजन कराती है, कथा सुनवाती है, उसमें अपना बल नहीं है, उसमें परमात्मा की प्रेरणा का बल है। जब ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं तब वो शक्तिमान होती है। और हम आप रोज कहते हो ये बात, बोले कथा, बोले भगवान की मर्जी होगी तो कराएंगे, वे प्रेरणा देंगे। तो ये वही माया है जो सत्कर्म की ओर प्रेरित करती है। वो माया प्रभु की प्रेरणा से हमें उस ओर ले जाती है। प्रेम से बोलो जय राम। गीता में आइए जरा, तभी भगवान ने कहा, अर्जुन ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते,
जो मेरी शरण में बना रहता है वो इस दुष्ट रूप माया से भी एक दिन पार हो जाता है। तो माया सर्वथा बुरी नहीं होती, सांसारिक माया बुरी है, लेकिन परमात्मा से जो जोड़ती है वो विद्या माया अनुकरणीय है। उसके प्रति हमारी संवेदना, उसके प्रति हमारा लगाव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। इसके बाद राम जी कहते हैं कि अगर ब्रह्म को जानना है, देखिए ब्रह्म जीव बिच माया, तीन का क्रम चला था। जब पंचवटी की ओर चले तो माया बीच में है तो चर्चा पहले की रहा, और लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, इसलिए अब ब्रह्म की चर्चा कि अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है तो न ज्ञान की आवश्यकता है और न वैराग्य की, न मान की, न अपमान की। आगे वर्णन किया रामचरितमानस की सुंदर चौपाई कहती है, ज्ञान माने जहाँ एक नाही, जय सिया राम।